एक छोटे से शहर में कुछ मुस्लिम बच्चे बेसब्री से रमजान के आगमन का इंतजार कर रहे थे। यह महीना बहुत खास था, आशीर्वादों और खुशियों से भरा हुआ और अल्लाह के करीब जाने का एक सुनहरा अवसर था। हर साल बच्चे स्कूल के बाद स्थानीय मस्जिद में इकट्ठा होते थे, जहां उनके प्रिय इमाम अहमद उन्हें रमजान के महत्व के बारे में कहानियां और शिक्षाएं सुनाते थे। जैसे ही रात के आसमान में हिलाल का चांद नजर आया, जो रमजान की शुरुआत का संकेत था, बच्चों का उत्साह बढ़ गया। वे दौड़ते हुए मस्जिद पहुंचे, जहां इमाम अहमद उन्हें मुस्कुराते हुए मिले। हवा में खजूर की मीठी खुशबू फैली हुई थी, क्योंकि इमाम अहमद ने रोजा खोलने के लिए उनके लिए एक छोटा सा नाश्ता तैयार किया था। स्वागत है मेरे प्रिय बच्चों, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आज हम रमजान के महत्व और इस पवित्र महीने का सही उपयोग करने के बारे में बात करेंगे। बच्चे उत्सुकता से इमाम के चारों ओर बैठ गए। उनकी आंखें चमक रही थीं। इमाम अहमद ने समझाया, रमजान सिर्फ खाने पीने से परहेज करने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे दिलों को शुद्ध करने, अपने कर्मों पर विचार करने और दूसरों के प्रति दयालु बनने का समय है। छोटी आयशा ने जिज्ञासु होकर हाथ उठाया और पूछा, इमाम साहब, हम रमजान के दौरान दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं? इमाम अहमद की आंखों में चमक आई। उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छा सवाल है आयशा। सबसे बेहतरीन तरीका है दान देना। इस महीने में हमें उदार बनना चाहिए और जरूरतमंदों के साथ अपनी चीजें बांटनी चाहिए। बच्चे प्रेरित हो गए और उन्होंने एक दान अभियान चलाने का फैसला किया। उन्होंने अपने घरों से कपड़े, खिलौने और सूखे खाद्य पदार्थ एकत्र किए ताकि उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जा सके। हर दिन इफ्तार के बाद वे एक साथ मिलकर अपनी मदद तैयार करते थे। एक शाम जब वे मस्जिद में अपना काम कर रहे थे, उन्होंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनी। ये एक बुजुर्ग व्यक्ति मिस्टर मलिक थे, जो अकेले रहते थे और अक्सर जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते थे। बच्चों ने उन्हें खुशी खुशी अंदर बुलाया। नमस्ते मिस्टर मलिक, हम रमजान के दौरान एक दान अभियान चला रहे हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। सबसे बड़े बच्चे उमर ने कहा। मिस्टर मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बच्चों के दिल बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हारी उदारता के लिए बहुत आभारी हूं। बच्चों ने उनके साथ खजूर और पानी साझा किया। मिस्टर मलिक ने उनके साथ बैठकर अपने बचपन की कहानियां और रमजान की परंपराओं के बारे में बातें की। उस रात बच्चों ने सीखा कि रमजान का असली अर्थ दोस्ती, करुणा और समुदाय की भावना में है। जैसे जैसे रमजान के दिन बीतते गए, बच्चों ने अपना परोपकारी काम जारी रखा। वे जरूरतमंदों की मदद करते, नए दोस्त बनाते और पूरे शहर में खुशियां फैलाते रहे। वे हर शाम मस्जिद में इफ्तार करते, हंसते खेलते और इमाम अहमद की कहानियों को सुनते, जो उन्हें आत्मचिंतन और नेक इरादों की सीख देते। फिर ईद उल फित्र का दिन आया। बच्चों को एक सुकून भरी खुशी महसूस हो रही थी। उन्होंने इतना कुछ इकट्ठा कर लिया था कि सिर्फ मिस्टर मलिक ही नहीं, बल्कि कई जरूरतमंद परिवारों की मदद हो सकी। जब वे अपनी सबसे अच्छी पोशाकें पहनकर ईद की नमाज के लिए तैयार हुए, तो उनके दिल खुशी से भर गए। नमाज के बाद बच्चों ने जिन लोगों की मदद की थी, उन्हें उपहार दिए। उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर उन्हें सबसे बड़ी खुशी मिली। इमाम अहमद ने उनकी सराहना करते हुए कहा, आज तुमने सच में रमजान की भावना को आत्मसात कर लिया है। याद रखना, यहां सीखी गई बातें पूरी जिंदगी के लिए काम आएंगी। जैसे ही रमजान का आखिरी दिन ढला, बच्चों ने अपने सफर को याद किया। उन्होंने सिर्फ रोजे ही नहीं रखे, बल्कि उन्होंने एक दूसरे के साथ प्यार और अपनापन भी बढ़ाया और इस्लाम की शिक्षाओं को खूबसूरती से जिया। इसके बाद भी वे मिस्टर मलिक से मिलने जाते रहे, उनके साथ खाना खाते और समय बिताते। उन्होंने जाना कि दोस्ती के रिश्ते सबसे अनमोल खजाने होते हैं, जिन्हें हमें हमेशा संजो कर रखना चाहिए। और इस तरह रमजान की भावना हमेशा उनके दिलों में बनी रही। इसने उन्हें सिखाया कि सच्चा ईमान दान और दया में बसता है। उन्होंने महसूस किया कि यह पवित्र महीना खत्म हो सकता है, लेकिन जो अच्छे काम और प्यार उन्होंने बांटा, वे हमेशा उनके साथ रहेंगे।